उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बहुमत से जीत का झंडा गाड़ दिया। जीत के साथ बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें माना जाता है कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की सत्ता में नहीं आती है। स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी पहाड़ी राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है। राज्य के 70 सीटों में बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है, जिसमें से बीजेपी ने 47 सीटें 2022 में जीती हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 19 सीटें 2022 में जीती और आम आदमी पार्टी को यहां अपना खाता नहीं खोल पाई, तो वहीं अदर्स को 4 सीटें मिली हैं। लेकिन बीजेपी की जीत के साथ ही सीएम उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी की हार ने सभी को चौंका दिया। उत्तराखंड में बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने खटीमा सीट से चुनाव लड़ा। नया चेहरा और युवा सीएम के तौर पर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर अपना दांव लगाया, लेकिन धामी अपनी सीट ही नहीं बचा सके। हालांकि इस बार के उत्तराखंड चुनाव में मुख्यमंत्री पद के तीनों दलों के दावेदार चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से 5180 मतों से हार गए। इसी तरह कांग्रेस की ओर से दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा जिले की लालकुआं सीट से लगभग 14,000 मतों से चुनाव हार गए, जबकि आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से जमानत तक नहीं बचा पाए। पुष्कर सिंह धामी के हार के बाद से ही अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। चुनाव से पहले भी कई बार उन्हें सीएम फेस घोषित करने की खबरें आई, लेकिन बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही उम्मीदवार बनाया। वहीं विधायकों में से सीएम पद के लिए उम्मीदवार की बात करें तो धन सिंह रावत का नाम भी आगे है। धन सिंह ने चुनाव में बेहद कड़ा मुकाबला जीता है, ऐसे में पार्टी उन पर भी भरोसा जता सकती है। अब बात करें अजय भट्ट की, तो उनके पास कई विभागों को संभालने का अनुभव है, साथ ही वह जमीनी तौर पर एक्टिव भी रहते हैं। इनके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी सुर्खियों में है। दरअसल बलूनी पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख भी हैं। ऐसे में उन पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। एक तरफ अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप सकती है। दरअसल पार्टी की जीत का श्रेय पुष्कर सिंह धामी को भी दिया जा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धामी पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। हालांकि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे जो काम दिया उसको मैंने जिम्मेदारी से निभाया है। कालखंड पूरा हुआ है तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। सभी का सहयोग मिला है, सभी मित्रों का, सभी पूरे उत्तराखंड की जनता का, सबका आशीर्वाद मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले ममता बनर्जी भी बंगाल में अपनी सीट पर हार गई थी, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री वही रही। बहरहाल देखना ये होगा कि उत्तराखंड में बीजेपी सीएम के तौर पर किसको जिम्मेदारी सौंपती है।